गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 9th का काव्यखंड का चैप्टर हम लोग 3rd पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे कवि होंगे कवि रसखान, जिनका हम लोग 1st, 2nd, 3rd पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अब अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आज का होगा 4th पार्ट एंड लास्ट पार्ट। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट पार्ट होगा। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। इस सवैये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि जो कृष्ण की जो मुस्कुराहट होती है वो इतनी मादक होती है कि उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। जब वो मुस्कुराते हैं तो हम उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर इस 4th पैराग्राफ में यहाँ पर कवि ने कुछ बताया है कृष्ण की मुस्कान के विषय में कि गोपियाँ किस प्रकार उनकी मुस्कान की ओर खींची चली जाती हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइन को। कानने दई अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजई हैं। तो रसखान कवि कहते हैं, पहले थोड़ा वर्ड मीनिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे काननी शब्द का अर्थ होता है कानों में, रहीबो शब्द का अर्थ होता है रहूंगी, अंगुरी में होती है अंगुली, मुरली सभी लोग जानते हैं मुरली होती है धुनी, वही मंद जब ध्वनि बजाते हैं वो मुरली से बहुत अच्छी लगती है, देखा होगा आप लोगों ने भी। बजाई में होते हैं बजाएंगे। तो रसखान कवि यहाँ पर क्या कहते हैं गोपी के विषय में कि काननी देई अंगुरी रहीबो जबहि मुरली धुनी मंद बजई हैं। तो जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे, जब कृष्ण क्या बजाएंगे, मीठी धुन में क्या बजाएंगे, बांसुरी को बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में क्या कर लूँगी, काननी मैंने बताया था आपको भी, कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली से मीठी धुन को बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली कैसे दे लूँगी या फिर कैसे दे सकती हूँ। उनकी जो मुरली की जो ध्वनि होती है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती, ऐसा गोपियों को लगता था। आगे देख लेते हैं हम लोग। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तो गोपियाँ यहाँ पर क्या कहती हैं कि मोहनी मिस होती है आकर्षक, क्या होती है आकर्षक। तान यहाँ पर एक शब्द राग के लिए यूज़ किया गया है। रसखान वही रसखान के शब्दों में अटा शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है अटारी पर चढ़कर, जो ऊपर चढ़कर हम लोग को चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं कि मोहनी, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कि मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि जब वे अपनी मोहनी तान से, रसखान के शब्दों में, रसखान बताते हैं गोपियों के विषय में कि रसखान के शब्दों में गोपियों के विषय में कहते हैं रसखान जी कि जब वे अपनी मोहनी तान से क्या करेंगे, जब वो अपनी मोहनी तान से गोधन के गीत गाएंगे। किसके गीत गाएंगे, गोधन के गीत गाएंगे। तो घर की अटारी पर मैं कैसे ना जाऊं, घर की अटारी पर मैं कैसे ना जाऊं। कृष्ण के लिए कहा गया है कि जब श्री कृष्ण अपनी मोहनी तान से गोधन के गीतों को गाएंगे तो मैं तब अटारी पर कैसे ना जाऊं। गोपियाँ कहती हैं कि तब मैं अटारी पर ही जाऊंगी। जब क्या करेंगे कृष्ण जी, जब कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी कालही कहूँ कितनों समझे हैं। तो एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है सिगरे। सिगरे शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर सारे। ब्रज लोगनी यहाँ पर वही ब्रज के लोगों के विषय में कहा गया। काली मिस होता है कर्ण, काली शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है कर्ण। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पर ये समझाई है या फिर वही, तो यहाँ माने चाहे तो गाएं या फिर ना गाएं। तो हम लोग 3rd लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी कालही कहूँ कितनऊ समझाई हैं। समझाई यहाँ पर समझाने के लिए भी यूज़ किया गया है। तो आइए हम लोग 3rd लाइन का इसका भावार्थ कर लेते हैं कि मैं, इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार करके, बार बार क्या करके, पुकार के, टेर लगाना वही पुकारने के लिए कहा गया कि मैं बार बार पुकार करके ब्रज के लोगों से कह रही हूँ। जो सिगरे ब्रज के लोग हैं, जो सारे ब्रज के लोग हैं, उनको मैं पुकार कर कह देती हूँ या कह रही हूँ कि जब वे यहाँ आकर
जब वे यहाँ पर आकर क्या करेंगे, जब वे यहाँ पर आकर मुस्कुराएंगे। कौन मुस्कुराएंगे यहाँ पर, कृष्ण जी मुस्कुराएंगे। जब वे कल यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे, तो उनके लाख समझाने पर भी, तो उनके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मैं क्या दूंगी, मैं उनके मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराऊंगी ही। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी ने जई है न जई है न जई है। यहाँ पे दो लाइन को थोड़ा अटैच करना होगा हम लोग को कि वो गोपियाँ कहती हैं कि मैं व्रज के सभी लोगों को पुकार कर कह देती हूँ, पुकार कर कह देती हूँ कि जो ब्रज के लोग मुझे कितना ही समझाएंगे कि जब कृष्ण आएंगे तो मुस्कुराना नहीं है या फिर मुझे मुस्कुराना नहीं है, तो तब भी मुझसे नहीं होगा। मैं क्या करूँगी, जब वो आएंगे यहाँ पर अपने मुख की मुस्कान से वो मुस्कुराएंगे, तो उनसे मुझसे जो उनकी मुस्कान होगी वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। अर्थात कृष्ण की मुस्कान से मैं बच नहीं सकती। मुझे कृष्ण की मुस्कान जो है बहुत अच्छी लगती है, उसकी मुस्कान से बचा नहीं जा सकता है। यह सब जो है वो ब्रज के लोगों को पुकार कर कहना चाहती हैं कि जब कृष्ण जी यहाँ पर आएंगे और वो मुस्कुराएंगे तो मुझसे उसकी मुस्कान झेली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी और मैं उनकी मुस्कान से बच नहीं सकती। मैं सभी लोगों को पुकार कर कह देती हूँ। तो आई होप यहाँ पे ये सभी को पैराग्राफ समझ में आ गया हो गया। तो ये हमारा सेकंड जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये रसखान कवि क्लास 9th का ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।